नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आज हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले पुराने ज़माने के ओल्ड करेंसी या पुराने ज़माने के प्रोजेक्ट नोट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों क्या सच में इसी प्रकार का आपके पास में नोट है या किसी प्रोजेक्ट वाले कॉइन या किसी प्रकार के नोट पड़े हैं? तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल सही क्लिक किया। तो दोस्तों ऐसे प्राचीन काल के नोट और सिक्कों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों क्या सच में इसी प्रकार का आपके पास में या क्या तिजोरी में या किसी अलमारी में रखे गए हैं? तो दोस्तों नीलामी के लिए तो दोस्तों इस नोटों और सिक्कों की अचानक बढ़ी कीमत। तो दोस्तों ऐसे प्राचीन काल के नोट मेरे को चाहिए 6,45,000। तो दोस्तों मैं जिन सन का या किसी .com वाले या किसी पेपरेस वाले नोट या सीरियल नंबर वाले चाहे किसी प्रकार का होना चाहिए। तो दोस्तों पहले मैं बताऊंगा कॉइन के बारे में। तो दोस्तों माता वैष्णो देवी वाला कॉइन होना चाहिए, एक बड़ा सा 5 का शेर वाला फोटो होना चाहिए, ऐसे कॉइन होना चाहिए। तो दोस्तों 1 रुपए वाला बड़ा सा सिक्का होना चाहिए, चाहे किसी प्रकार का माता वैष्णो देवी या चाहे गेंडे वाला चाहे किसी प्रकार का होना चाहिए। तो दोस्तों मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों आप इसी वीडियो को कट या स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों आप आगे पीछे कट या स्किप कर देते हो तो दोस्तों आपके नोट या सिक्के कभी नहीं बिकने वाले हैं। तो दोस्तों आप भी छोटी सी जानकारी देकर आप भी समझ लेते हो तो दोस्तों हमारे को समझ में आ गई। तो दोस्तों ये आसान तरीके से आप आसान तरीके से नोट या सिक्के आसान तरीके से बिक जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो बाय स्टेप जरूर देखें। तो दोस्तों वर्ल्ड कॉइन एग्जीबिशन में इस सिक्कों और नोटों की डिमांड बढ़ी है। तो दोस्तों आपको डिमांड मुंह मांगे प्राइस भी दी जाएगी। तो दोस्तों ईमेल एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं इस वीडियो के बीच में, ताकि अपने नोट और सिक्के आसान तरीके से बिक जाएंगे। तो प्राचीन काल के नोट या मुद्रा प्रदर्शनी पड़ी है। तो दोस्तों ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में सिक्कों और नोटों की आसान तरीके से आपको डिमांड मिलेगी। तो दोस्तों आपको मुंह मांगे प्राइस भी मिलेगी। तो दोस्तों ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में और ओल्ड या किसी प्रकार के सिक्के होने चाहिए। तो दोस्तों ऐसे प्राचीन काल के 6,40,000 या किसी प्रकार के होने चाहिए। तो दोस्तों मेरे को आवश्यकता बहुत अधिक है। तो दोस्तों इन नोटों और सिक्कों की अधिक वैल्यू बढ़ रही है। तो दोस्तों क्या सच में कचाई आप 1 रुपया भी आपको लखपति आसान तरीके से बना देंगे। तो दोस्तों ऐसे 10 सिक्के आपके पास में हो गए तो दोस्तों आप आसान तरीके से बिजनेस या किसी प्रकार का धंधा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुंबई या कोलकाता या बेंगलुरु में ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन सिक्का, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद में ओल्ड करेंसी या किसी प्रोजेक्ट वाले नोटों के लिए एग्जीबिशन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों मैं भी एक असली बायर कलेक्टर हूं। तो दोस्तों अपने नोटों और सिक्कों का कलेक्शन जरूर करूंगा। तो दोस्तों ऐसे प्राचीन काल के नोटों और सिक्कों के 5 सिक्कों और 5 नोटों के बारे में बताऊंगा। नहीं आपके साथ में कोई फ्रॉड करेंगे, ना तो आपके पास में कोई रजिस्ट्रेशन, नहीं आपके पास में कोई फीस लेंगे। तो दोस्तों जो आपके पास में फीस या किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट लेते हैं वो फ्रॉड होते हैं। तो दोस्तों उन फ्रॉड लोगों का शिकार नहीं बनना है। तो दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को कट या स्किप कर देते हो तो दोस्तों आसान तरीके से अपने नोट और सिक्के नहीं बिकने वाले। तो दोस्तों आपको मुंह मांगे प्राइस भी दी जाएगी। तो दोस्तों हमारी खुद टीम आएगी आपको नोटों और सिक्कों के कलेक्शन करने के लिए। तो दोस्तों ऐसे नोटों और सिक्कों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों आप भी यूट्यूब पर वीडियो देख कर थक चुके हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में ऐसी थंबनेल के लिए आपको समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों आसान तरीके से इन नोटों और सिक्कों को आप देख जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे प्राचीन काल के नोटों और सिक्कों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों 6 नोट और सिक्के बताने वाले। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ दोस्तों आपके सामने पेपरस वाला नए जमाने का नोट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आखिर इस नोट में क्या खासियत है? तो दोस्तों इन नोट की इतनी क्यों दी जा रही है डिमांड? तो दोस्तों सबसे पहले मैं रेलवे एंटीक चीज बताऊंगा इस नोट के बारे में। तो दोस्तों पहले मैं इसी तरह का रिमेनियर बैंक ऑफ इंडिया एक ऊपर कोने में लिखा होना चाहिए, इसी तरह का सीरियल नंबर होना चाहिए। बाकी इसी तरह का 50 रुपीस लिखा होना चाहिए। इसी तरह का रिमेनियर बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। एक महात्मा गांधी जी का फोटो इसी तरह का महात्मा गांधी हिंदी और इंग्लिश में भी लिखा होना चाहिए। इसी तरह का उर्जित आर पटेल गवर्नर होना चाहिए। इसी तरह का बाकी इसी तरह का एक मोदी जी वाला चश्मे स्वस्थ भारत लिखा होना चाहिए। 2017 में जारी किया गया एक हैप्पी एक बड़ा सा फोटो होना चाहिए। बाकी इसी तरह का हर अलग अलग भाषाओं में 50 का नाम दिया होगा। तो दोस्तों बाकी इसी तरह की डिजाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या सच में इसी प्रकार का आपके पास में नोट है? तो दोस्तों इन नोट को
बेच के आप आसान तरीके से लखपति बन सकते हैं। तो दोस्तों ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में इन नोटों की मेरे को आ सकता है 6,40,000। तो दोस्तों आपको डिमांड 42,000। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने पुराने जमाने का एक 50 का नोट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आखिर इस नोट में क्या खासियत है, तो दोस्तों सबसे पहले मेरी एंटीक चीज बताऊंगा इस नोट के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह का एक महात्मा गांधी जी का फोटो, इसी तरह का महात्मा गांधी हिंदी और इंग्लिश में भी लिखा होना चाहिए। इसी तरह का पहले सीरियल नंबर होने चाहिए। बाकी इसी तरह का 50 अंकों में, इसी तरह का 50 अंकों में लिखा होना, इसी तरह का भारतीय रिजर्व बैंक का लिखा होना चाहिए। इसी तरह का एक बड़ा सा फोटो होना चाहिए। इसी तरह का 2016 में जारी किया गया 5 रुपये, इसी तरह का 50 रुपये लिखा होना चाहिए। इसी तरह का भारतीय रिजर्व बैंक, इसी तरह का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में भी लिखा होना चाहिए। इसी तरह का 50 अंकों में, इसी तरह का हिंदी उचित आर पटेल वाला गवर्नर होना चाहिए। बाकी इसी तरह की डिजाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या सच में इसी प्रकार के आपके पास में प्रोजेक्ट वाले नोट है? तो दोस्तों इन नोट को बेच के आप आसान तरीके से लखपति बन सकते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड कॉइन एग्जीबिशन में इन नोटों की आपको मुंह में डिमांड दी जाएगी। तो दोस्तों मेरे को आ सकता है 1,40,000। तो दोस्तों आपको इनकी डिमांड मिलेगी 2,42,000। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने 50 रुपए वाला पुराने जमाने का, सबसे पुराने जमाने का नोट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आखिर इस नोट में क्या खासियत है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं रेलवे एंटीक चीज बताऊंगा इस नोट के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह का भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होना चाहिए, एक बड़ा सा अशोक पिलर, उसके नीचे एक सत्य में इसी तरह का 50 रुपीज, इसी तरह का 50 रुपीज भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होना चाहिए। इसी तरह का सीरियल नंबर, इसी तरह का गहलोत वाला सिग्नल जो बनना चाहिए। इसी तरह का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। इसी तरह का संसद भवन वाला एक फोटो होना चाहिए। इसी तरह का 50 रुपीज लिखा होना चाहिए। इसी तरह का 50 अंकों में लिखा होना चाहिए। बाकी इसी तरह की डिजाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या सच में इसी प्रकार का आपके पास में नोट पड़ा? तो दोस्तों इन नोट को आप रातों रात बेच के लखपति आसान तरीके से बन सकते हो। तो दोस्तों ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में इन नोटों की आ सकता है 1,75,000। आपको डिमांड मिलेगी 2,42,000। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने एक 20 रुपए वाला पुराने जमाने का नोट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आखिर इस नोट में क्या खासियत है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं रेलवे एंटीक चीज बताऊंगा इस नोट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने एक सिल्वर कलर का सिक्का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आखिर इस सिक्के में क्या खासियत है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं रेलवे एंटीक चीज बताऊंगा। तो दोस्तों इसी तरह का रुपया है, इसी तरह का अंकों में एक, इसी तरह की 2 गेहूं की टली, इसी तरह का इंग्लिश में रुपीस, इसी तरह का 1981 में जारी किया गया इसी तरह का डॉट मिनट मारा गया, इसी तरह का भारत, इसी तरह का इंग्लिश में इंडिया होना चाहिए। इसी तरह का एक चक्कर, इसी तरह का एक बड़ा सा अशोक पिलर होना चाहिए। बाकी इसी तरह की डिजाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या सच में इसी प्रकार का ओल्ड करेंसी है? तो दोस्तों आप इन बेचकर आसान तरीके से लखपति बन सकते हैं। तो दोस्तों ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में इन सिक्कों की मेरे को आवश्यकता है 1,25,000। तो दोस्तों आपको डिमांड मिलेगी 2,42,000। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने 1 रुपये वाला सिक्का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आखिर इस सिक्के में क्या खासियत है? तो दोस्तों इस सिक्के की इतनी क्यों दी जा रही है डिमांड? है तो दोस्तों सबसे पहले मैं रेलवे एंटीक चीज बताऊंगा इस सिक्के के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह का रुपया एक, इसी तरह का 2 अंक टैलिया, इसी तरह का अंकों में एक, इसी तरह का रुपीस 2002 में जारी किया गया डॉट मिंड मारा का, इसी तरह का बड़ा सा एक अशोक पिलर, इसके नीचे एक भारत, इसी तरह का इंग्लिश में इंडिया, इसी तरह का सत्यमेव, बाकी इसी तरह की डिजाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों के सच में इसी प्रकार का आपके पास में तिजोरी में रखा गया है। तो दोस्तों इन सिक्कों को बेचकर आप आसान तरीके से लखपति बन सकते हैं। तो दोस्तों ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में इस सिक्कों की आवश्यकता है 2,42,000। तो दोस्तों आपको डिमांड मिलेगी 3,75,000। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने 10 रुपए वाला सिक्का दिखाई दे रहा है गोल्ड व सिल्वर कलर का। तो दोस्तों आखिर इस सिक्के में क्या खासियत है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं रेलवे एंटीक चीज बताऊंगा इस सिक्के के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह की लाइन होनी चाहिए। पहले तो लाइन छोटी छोटी लाइन होनी चाहिए। इसी तरह का रेट, इसी तरह का 10 अंकों में लिखा होना चाहिए। इसी तरह का अशोक पिलर होना चाहिए। इसी तरह का एक सत्य में 2012 में जारी किया गया स्टार वाला मिंड मारा, इसी तरह का भारत, इसी तरह का इंग्लिश में इंडिया, बाकी इसी तरह का गोल्ड व सिल्वर होना चाहिए दोनों साइड में, बाकी इसी तरह की डिजाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या सच में इसी प्रकार का आपके पास में तिजोरी या किसी अलमारी में रखी गई है? तो दोस्तों इस सिक्के की आपको डिमांड मिलेगी, मुंह मांगे प्राइस भी दी जाएगी। तो दोस्तों ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में इन सिक्कों की अधिकतम वैल्यू है। तो दोस्तों आपको इन सिक्कों की आपको डिमांड मिलेगी 3,40,000। तो दोस्तों मेरे को आवश्यकता है 6,42,000। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने एक 50 पैसे वाला सिक्का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आखिर इस सिक्के में क्या खासियत है? तो दोस्तों इस सिक्के की इतनी क्यों दी जा रही है डिमांड? तो दोस्तों सबसे पहले मैं रेलवे एंटीक चीजें बताऊंगा इस सिक्के के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह का एक अशोक पिलर, इसी तरह का सत्यमेव, इसी तरह का इंग्लिश में इंडिया, इसी तरह का भारत लिखा होना चाहिए। इसी तरह का पैसे, इसी तरह का 50 पैसे अंकों में लिखा होना चाहिए। इसी तरह का इंग्लिश में 2011 में जारी किया गया डॉट मिंड मारा का 2 गेहूं की टैलियां होनी चाहिए। बाकी इसी तरह की डिजाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या आपके साथ में इसी प्रकार के आपके सामने किसी
सिर्फ चाहे पड़े हैं तो दोस्तों ओल्ड करेंसी इन नोटों की आपको या सिक्कों की डिमांड मिलेगी 4,40,000। तो दोस्तों मेरे को आवश्यकता है 2,42,000। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने सिल्वर कलर का दो सिक्का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आखिर इस सिक्के में क्या खासियत है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं रेलवे एंटीक चीज बताऊंगा इस सिक्के के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह का भारतीय स्टेट बैंक होना चाहिए, इसी तरह का भारतीय स्टेट बैंक है हिंदी और इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। 2018 में जारी किया गया, इसी तरह का 2006 में जारी किया गया। इसी तरह का भारत, इसी तरह का इंग्लिश में इंडिया, इसी तरह का रुपीस, इसी तरह का इंग्लिश में रुपीस, इसी तरह का 5 अंकों में, इसी तरह का बड़ा साई का अशोक पिलर, इसके नीचे सत्य में एक गोल चक्कर, बाकी इसी तरह की डिजाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या सच में इसी प्रकार का आपके पास में या तिजोरी में या किसी अलमारी में रखे गए हैं तो दोस्तों इन सिक्के की आपको मुंह मांगे डिमांड भी दी जाएगी। तो दोस्तों ओल्ड कॉइन